अष्टांग योग और राजयोग एक ही है। राज का अर्थ होता है शाही और अष्टांग का अर्थ होता है 8 अंग। राजयोग के 8 मुख्य अंग है, इस कारण से महर्षि पतंजलि ने इसका नाम अष्टांग योग रखा है। महर्षि पतंजलि ने राजयोग का सबसे ज्यादा विस्तार किया है, इसलिए इसे पतंजलि का योग भी कहा जाता है। मनुष्य का अंतिम लक्ष्य सांसारिक कष्टों से या षड रिपुओं से मुक्त होकर शाश्वत एवं चिरंतन ज्ञान और परम आनंद की प्राप्ति करना है। परमानंद की अनुभूति के लिए योग मार्ग एक उच्चतम साधन है। अष्टांग योग आपको आपके इस लक्ष्य को प्राप्त करने में बड़ी सहायता करता है। योग के इस प्रकार में योग की प्राचीन शिक्षाओं का उपयोग किया जाता है, जिसमें शरीर, मन, हृदय, चित्त, बुद्धि की शुद्धि तथा परमात्मा की प्राप्ति के लिए 8 प्रकार के साधन बताए गए हैं। ये 8 अंग इस प्रकार है। पहला है यम, मतलब शपथ लेना। दूसरा है नियम, आचरण या आत्म अनुशासन। तीसरा है आसन, शरीर की स्थिरता। चौथा है प्राणायाम, मतलब श्वास पर नियंत्रण। पांचवा है प्रत्याहार, इंद्रियों का नियंत्रण। छठा है धारणा, एकाग्रता। सातवां है ध्यान, मतलब चित्त का स्थैर्य। और 8वें है समाधि, परमानंद या अंतिम मुक्ति। राजयोग का सबसे अधिक महत्वपूर्ण अंग है ध्यान। जब तक व्यक्ति स्वयं से नहीं जुड़ सकता, तब तक वह समाधि तक नहीं पहुंच सकता। अष्टांग या राज योग साधना के लिए सर्वप्रथम शरीर की साधना आवश्यक है। रोगी व्यक्ति योग नहीं कर सकता। योग के लिए शरीर का निरोग होना आवश्यक है। योग के विभिन्न अंग साधक के शरीर, प्राणों, कोशों तथा चक्रों आदि का शोधन करके उसमें पात्रता उत्पन्न करते हैं। यही इन अंगों का महत्व है। इस अष्टांग योग में पहले 5 अंगों का या साधनों का संबंध मुख्य रूप से स्थूल शरीर से है। ये सूक्ष्म से स्पर्श मात्र करते हैं, जबकि बाद के 3 अंग या साधन सूक्ष्म या कारण शरीर का गहरे तक स्पर्श करते हैं, उसमें परिष्कार करते हैं। इसलिए पहले अंगों या साधनों में यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार को बहिरंग साधन कहा जाता है और ध्यान, धारणा और समाधि को अंतरंग साधन कहा जाता है। अब हम यहां इन्हीं की एक एक करके चर्चा करेंगे। कुछ की सामान्य और कुछ की विशेष रूप से चर्चा करेंगे। पहला अंग है यम। अष्टांग या राजयोग का सबसे पहला अंग है यम। यम का अर्थ है चित्त को सदा धर्म में स्थित रखना, मतलब सामाजिक व्यवहार में आने वाले नियमों को ही यम कहते हैं। महर्षि पतंजलि ने 5 प्रकार के यम बताए हैं, तो यमों की संख्या है 5। पहला है अहिंसा। मन, वचन व कर्म द्वारा किसी भी प्राणी को किसी तरह का कष्ट न पहुंचाने का जो भावना होती है वही अहिंसा है। दूसरा है सत्य। जैसा मन ने समझा, आंखों ने देखा, कानों ने सुना, वैसा ही कह देना सत्य है। सत्य केवल बाहरी नहीं है, आंतरिक भी होना चाहिए। सत्य स्वयं को शुद्ध एवं शांत रखता है। तीसरा अस्तेय। अस्तेय का अर्थ है मन, वचन, कर्म से चोरी ना करना, दूसरे के धन का लालच ना करना, मतलब चोरी, रिश्वत, भीख, दलाली, ये सब नहीं करना, अथवा दूसरों के धन का किसी भी प्रकार से शोषण नहीं करना ही अस्तेय कहलाता है। अगला है अपरिग्रह। अपरिग्रह से तात्पर्य है किसी भी पदार्थ पर आसक्ति न रखना, केवल न्याय से प्राप्त धन को ही लेना अपरिग्रह है। अगला है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का अर्थ है ब्रह्म के अनुसार चर्या। इसमें मन, कर्म और वचन से काम, विषय, भोग आदि से स्वयं को संयमित रखना, अन्य समस्त इंद्रियों सहित गुप्तेंद्रियों का संयम करना, खासकर मन, वाणी और शरीर से यौनिक सुख प्राप्त न करना ही
वास्तव में ब्रह्मचर्य है। अष्टांग योग या राजयोग का दूसरा महत्वपूर्ण अंग है नियम। यमों के समान नियमों का पालन भी अति आवश्यक है। नियमों का संबंध यमों की भांति समाज से नहीं बल्कि निज से संबंधित है। मतलब व्यक्तिगत शरीर, इंद्रियों तथा अंतःकरण से होता है। महर्षि पतंजलि ने यमों की भांति नियम भी 5 प्रकार के बताए हैं। उसमें का पहला है शौच। शरीर एवं मन की पवित्रता ही शौच है। तो शौच से तात्पर्य शरीर की आंतरिक और बाह्य स्वच्छता है। उसमें दूसरा है संतोष। सब प्रकार की तृष्णाओं का त्याग ही संतोष है। जो कुछ मिल जाए उसमें संतुष्ट होने की भावना है। अगला है तप। शरीर, प्राण, इंद्रियों और मन को उचित तरीके से और उचित अभ्यास से वश में करना तथा वह मन में शुभ संस्कारों की स्थापना करना ही तप है। अगला है स्वाध्याय। विचार शुद्धि और ज्ञान प्राप्ति के लिए विद्याभ्यास, धर्मशास्त्रों का अध्ययन, सत्संग और विचारों का आदान प्रदान ही स्वाध्याय है। अगला है ईश्वर प्रणिधान। मन, वाणी, कर्म से ईश्वर की भक्ति और उसके नाम, रूप, गुण, लीला आदि का श्रवण, कीर्तन, मनन और समस्त कर्मों का अर्पण ही ईश्वर प्रणिधान है। अष्टांग योग का तीसरा महत्वपूर्ण अंग है आसन। आसन से तात्पर्य शरीर की वह स्थिति है जिसमें आप अपने शरीर को, मन को शांत, स्थिर और सुख से रख सकें। योग सूत्र में कहा गया है कि स्थिरम सुखामासनम, अर्थात जिसमें शरीर स्थिर रहे और मन को सुख प्राप्त हो, उस स्थिति को आसन कहते हैं। सुखपूर्वक बिना कष्ट के एक ही स्थिति में अधिक से अधिक समय तक बैठने की क्षमता को आसन कहते हैं। आसनों द्वारा शरीर की शक्ति, सामर्थ्य, लोच तथा आयु बढ़ती है तथा सभी अवयव सुचारू रूप से रोग विकार रहित रहते हैं। प्रफुल्लता और उत्साह में वृद्धि होती है। मतलब शरीर के विभिन्न अंगों के विकास के लिए जो क्रियाएं की जाती है उन्हें ही आसन कहा जाता है। योग शास्त्रों में परंपरानुसार 84 लाख आसन है और ये सभी जीव जंतुओं के नाम पर आधारित है। इन सभी आसनों के बारे में हर कोई नहीं जानता, इसलिए 84 आसनों को ही प्रमुख माना गया है और वर्तमान में तो 32 आसन ही प्रसिद्ध हैं। इन आसनों का अभ्यास शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से स्वास्थ्य लाभ एवं उपचार के लिए किया जाता है। इन आसनों को 2 समूहों में बांटा जाता है। एक है गतिशील आसन और दूसरा है स्थिर आसन। अष्टांग योग का चौथा महत्वपूर्ण अंग है प्राणायाम। योग सूत्रकार महर्षि पतंजलि के अनुसार प्राण की स्वाभाविक गति, श्वास प्रश्वास को रोकना ही प्राणायाम है। प्राणायाम द्वारा प्राण की गति को रोककर या धीमा करके शरीर की आंतरिक गति या प्राण को दिव्य व सात्विक बनाया जाता है। यह मन, प्राण व मस्तिष्क के साथ साथ शरीर की शक्ति को बढ़ा देने वाली महत्वपूर्ण क्रिया है। इसके अंगों का संक्षिप्त विवरण अब मैं आपको बता रहा हूं। पहला है प्राणवायु को संतुलित रूप से लेना। दूसरा है नियमित रूप से गहरा तथा लंबा सांस लेना। तीसरा है प्राण पर सदैव ध्यान रखना। यह बहुत ही कठिन है, परंतु जो इस पर विजय प्राप्त कर लेता है वह दीर्घायु प्राप्त कर लेता है। साथ ही साथ वो उच्च एवं सफल व्यक्ति भी बन जाता है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम के अभ्यास से साधक का शरीर शुद्ध और स्वस्थ हो जाता है। मन और इंद्रियां
शांत हो जाती है, उनमें एकाग्रता आ जाती है, प्रभु की असीम शक्ति का आभास होता है और साधक अपने को प्रभु में लीन रखता है। इस प्रकार इस अभ्यास से प्रत्याहार के लिए सुदृढ़ भूमिका तैयार हो जाती है। अष्टांग योग का पांचवा महत्वपूर्ण अंग है प्रत्याहार। प्रत्याहार का अर्थ है किसी भी विषय में लिप्त न रहना, यानी समस्त सांसारिक कर्मों का निर्वाह करते हुए उनके मोहजाल में ना फंसना, यही प्रत्याहार कहलाता है। ज्ञानेंद्रियों का अपने अपने ज्ञान को ग्रहण ना करना तथा कर्मेंद्रियों का अपने कर्म व्यापारों में निवृत्त हो जाना तथा मन और बुद्धि से शांत हो जाना ही प्रत्याहार है। बाह्य स्थूल इंद्रियों के व्यापार को ध्यान में रखते हुए योग दर्शनाकार ने प्रत्याहार की गणना भी यम, नियम, आसन, प्राणायाम की तरह योग के बहिरंग साधनों में की है। प्रत्याहार की सिद्धि से साधक को इंद्रियों पर अधिकार, मन की निर्मलता, तप की रुद्धि, दीनता का क्षय, शारीरिक आरोग्य एवं समाधि में प्रवेश करने की क्षमता प्राप्त होती है। अष्टांग योग का छठा महत्वपूर्ण अंग है धारणा। अपने मन को एकाग्र करना या एकाग्रचित्त हो जाना ही धारणा कहलाता है। स्थूल या सूक्ष्म किसी भी विषय में अर्थात हृदय, भुकटी, जीवा, नासिका, चक्र आदि आध्यात्मिक प्रदेश तथा इष्ट देवता की मूर्ति आदि बाह्य विषयों में चित्त को लगा देना ही धारणा कहलाता है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम आदि के उचित अभ्यास के पश्चात यह कार्य सरलता से होता है। प्राणायाम से प्राणवायु और प्रत्याहार से इंद्रियों को वश में करने से चित्त में विक्षेप नहीं रहता, फलस्वरूप शांति प्राप्त होती है। चित्त किसी एक लक्ष्य पर सफलतापूर्वक लगाया जा सकता है। इससे बुद्धि का शुद्धिकरण होता है और संपूर्ण विकास होता है। यही तो जीवन में सफलता की कुंजी है। अष्टांग योग का अगला महत्वपूर्ण अंग है ध्यान। ध्यान का तात्पर्य है वर्तमान में जीना। वर्तमान में जीकर ही मन की चंचलता को समाप्त किया जा सकता है, एकाग्रता लाई जा सकती है। धारणा द्वारा विषय पर वृत्ति को अस्थिर करने वाले गुणों को हटाते हुए चित्त को सात्विक रूप से निरंतर ठहराए रखना ही ध्यान है। इसी से मानसिक शक्ति के सारे भंडार खुल जाते हैं। उसी के लिए ही ध्यान की अनेक विधियां हैं। अष्टांग योग का सबसे आखिरी महत्वपूर्ण अंग है समाधि। समाधि चित्त वृत्ति के निरोध की पूर्णावस्था है। चित्त की वृत्तियों का बाहरी संसार के विषयों में न भटकना और हन हो जाना ही निरोध है। मतलब विक्षेप हटाकर चित्त का एकाग्र होना ही समाधि है। ध्यान में जब चित्त ध्यानाकार को छोड़कर केवल ध्येय वस्तु के आकार को ही ग्रहण करता है, तब उसे समाधि कहते हैं। समाधि लग जाने पर मनुष्य के अंतर में स्वतः ही प्रकाश दिखने लग जाता है। इसमें आनंद की प्राप्ति होती है और वास्तव में यही योग है। धारणा, ध्यान और समाधि, इन तीनों के समुदाय को योग शास्त्र में संयम कहा गया है। इन आठों क्रियाओं से, अष्टांग योग के इन आठों क्रियाओं से शारीरिक, मानसिक, भावनिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक विकास होता है। इन सब कार्यों को करने से शरीर स्वस्थ होगा, उसके सभी विकार दूर हो जाएंगे, मन स्वच्छ होगा, भावनाएं संतुलित होगी, बुद्धि प्रगल्भ होगी, आत्मा प्रकाशित होगा और व्यक्ति समाज के लिए एक आदर्श व्यक्ति बनेगा। इस अष्टांग योग या राजयोग का ही दुनिया में सबसे अधिक प्रचलन है और महत्व भी है। आज दुनिया केवल आसन को ही योग समझने लगी है,
जो कि अष्टांग योग का या राजयोग का केवल एक अंग है, केवल एक अंग। केवल एक अंग से ही दुनिया के लोगों को इतना ज्यादा फायदा हो रहा है, तो सोचो, जरा सोचो कि इन सभी आठों अंगों को अपनाने से दुनिया भर के लोगों को कितना फायदा होगा, जरा सोचो। जैसे महर्षि पतंजलि ने योग की इन समस्त 8 विद्याओं को, 8 अंगों को अपने आप में समाहित कर लिया था, वैसे ही आप भी इन समस्त 8 अंगों को अपने आप में समाहित कर ले। अष्टांग योग या राजयोग से मनुष्य मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। इसीलिए अष्टांग योग या राजयोग को सबसे श्रेष्ठ माना जाता है।